नमस्ते, मैं नीरज चोपड़ा। आ रहा हूँ YouTube पर। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। दोस्तों, आज नीरज चोपड़ा नाम पूरे भारत में गूंज रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज आज देश की शान बन चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि नीरज की इस सक्सेस के पीछे उनकी सालों की मेहनत और काफी स्ट्रगल छुपा है। आज ये गुड लुकिंग एथलीट बचपन में 80 किलो का हुआ करता था और लोग नीरज का मजाक उड़ाते थे। जब मैं 13-14 साल का हुआ तो मेरा वेट भी थोड़ा ज्यादा था, तो तब जो छोटे चाचा हैं उनका काफी एक इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में, और फिर पूरे फैमिली ने भी काफी इंटरेस्ट दिखाया जब मैं स्टेडियम में जाने लगा। तो वैसे करके मेरी जो है स्पोर्ट्स की जर्नी में मैं घुसा। किसान फैमिली से होने के और ओलंपिक से कुछ समय पहले ही इंजरी होने के बावजूद भी नीरज ने कभी हार नहीं मानी और आज सिर्फ 23 साल की उम्र में ये पूरे देश और स्पेशली हमारे यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। और आज की ये वीडियो हर एक उस इंडियन यूथ के लिए इम्पोर्टेंट है जिसके बड़े सपने हैं और जो जिंदगी में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहता है। जब उनकी उम्र सिर्फ 11 साल थी लेकिन उनका वेट करीबन 80 किलो हो चुका था, जिस वजह से उनके साथ के बच्चे और लोग उनका बहुत मजाक बनाते थे और इसी रीजन की वजह से बचपन में उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो रहती थी। नीरज बताते हैं कि ऐसे नेगेटिव लोगों के बीच रहने से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा था और उन्हें नहीं लगता था कि वो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाएंगे। मगर इस टाइम उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपना और मजाक नहीं बनने देंगे, जिसके लिए उनके परिवार वालों ने उन्हें पानीपत स्टेडियम ज्वाइन कराया, जहां वो अपना वेट लूज करने के लिए रनिंग करते थे। लेकिन एक बार उन्होंने अपने सीनियर जयवीर चौधरी को जेवलिन थ्रो करते हुए देखा, जो उस टाइम जेवलिन में हरियाणा को रिप्रेजेंट करते थे। तो एक दिन उनके सीनियर ने उनसे कहा कि वो भी जेवलिन थ्रो करके देखे और पहले ही थ्रो में नीरज ने बहुत दूर जेवलिन को थ्रो किया। नीरज ने अपनी ट्रेनिंग करना स्टार्ट करा, जिसे करते ही वो कहते हैं कि उन्हें एक रियलाइजेशन हुआ कि वो जेवलिन थ्रो में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, जिससे उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ गई और उन्होंने डिसाइड करा कि वो जेवलिन में ही मास्टरी अचीव करेंगे। कई समय ट्रेनिंग करने के बाद नीरज ने अपने फादर से कहा कि उन्हें एक जेवलिन खरीदना है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है, जो एक किसान के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। पर फिर भी उनके फादर ने सारा काम रोक कर नीरज को सबसे पहले जेवलिन खरीद कर दिया और उनके एम्बिशंस को फुल सपोर्ट करा। स्कूल उस टाइम पे मेरा छूट गया था लगभग, क्योंकि फिर मुझे स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा लगाव हो गया था। तो फिर फैमिली ने भी काफी सपोर्ट किया उस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं डर तो लग रहा था कि यार मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ, जो कि पता ही नहीं है कि क्या होगा स्पोर्ट्स में। बस मैं तो इतना था कि हाँ मैं मेहनत कर रहा था, लेकिन स्पोर्ट्स में ऐसे काफी रिस्क है कि आप आगे बढ़ पाओगे कि नहीं। पढ़ाई में आपको लगता है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, तो घर वाले भी खुश रहते हैं कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, डेली स्कूल में जाता है। लेकिन स्टेडियम में वो उनको कोई फीडबैक नहीं मिलता है बहुत जल्दी से, क्योंकि एथलीट मुझे लगता है कि 1 से 2 साल तक लगते हैं उसको एक लेवल तक पहुंचने में। काफी टाइम लगा, वो थोड़ा सा मुश्किल था उस टाइम पे, थोड़ा घर वालों के लिए भी और मेरे लिए भी कि कैसे क्या रहेगा। पर मुझे तो मजा आता था मतलब खेलने में और वो प्रैक्टिस करने में। जब मैं ग्राउंड में जाता था या जब मैं प्रैक्टिस करता था तो उसमें मैं खुश रहता था, वो मैं दिल से करता था। एक जुनून पैदा हो गया था स्पोर्ट्स के लिए कि मैं स्टेडियम में जाऊंगा और मुझे इतने बजे की बस पकड़नी है। तो वो चीज स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं जो है मेरे अंदर आ गई थी। तो फिर मुझे लगा कि हाँ मुझे एक एथलीट बनना चाहिए। नीरज बताते हैं पानीपत में उनका ट्रेनिंग कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वहाँ जेवलिन थ्रो की प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं थी, जिस वजह से वो 14 साल की एज में पंचकुला शिफ्ट हो गए और वहाँ की एक स्पोर्ट्स नर्सरी में अपनी ट्रेनिंग शुरू करी, जहाँ वो बाकी एथलीट्स के साथ ट्रेन हुए। नीरज जब अपना नेक्स्ट थ्रो करके अपना रिकॉर्ड ब्रेक करते थे तो वो उनके लिए मोटिवेशन पंप की तरह काम करता था। नीरज बताते हैं उनकी मोटिवेशन उनके हर बेस्ट थ्रो के बाद इंक्रीज होती रहती थी, जिस वजह से वो अपनी लिमिट्स को और पुश करते रहते थे। जिसके बाद 2012 में उन्होंने लखनऊ में अपना पहला जूनियर नेशनल्स खेला और 68.46 मीटर्स का थ्रो करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इसी बीच उन्होंने कई नेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लिया और उनमें भी जीत हासिल करी। ओलंपिक का सपना मैं सच बताऊं तो 2016 में जब मैं साउथ एशियन गेम्स खेलने गया था, सैफ गेम्स, और उससे पहले यूनिवर्सिटी में मैंने काफ़ी अच्छा थ्रो किया था। उस टाइम 83 मीटर का क्वालिफाई था हमारा ओलंपिक्स के लिए, तो मैंने सैफ गेम्स में 82.23 मीटर किया था। तो मैं काफ़ी क्लोज था ओलंपिक क्वालिफाई के। तो उसी टाइम काफ़ी मन में आया कि हाँ मैं ओलंपिक खेलने जा सकता हूँ और ये काफ़ी नज़दीक हूँ मैं। तो 2016 में जो रियो ओलंपिक था उसके लिए मेरे मन में पूरा था और उसी टाइम जो है सच्चे मन से मेरे मन में आया था कि मैं ओलंपिक खेल सकता हूँ या ओलंपिक में कुछ कर सकता हूँ। इसी तरह नॉन स्टॉप हार्ड वर्क करने के बाद 2014 में उन्होंने बैंकॉक के यूथ ओलंपिक्स में अपना पहला इंटरनेशनल गोल्ड जीता।
इतनी कम एज में इतना सब अचीव करने के बाद उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली नेशनल लेवल ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करने की, जिसे नीरज खुद अपने करियर का टर्निंग पॉइंट बताते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ अच्छी फैसिलिटीज, बेटर डाइट और सबसे इम्पोर्टेंट उन्हें वहाँ नेशनल लेवल जेवलिन एथलीट्स के साथ सीखने का मौका मिला, जिसने उनका मोरल बढ़ाया और मेहनत करने के लिए इंस्पायर करा, जो कि सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको आपके गोल्स की तरफ पुश करें, जिनके साथ रहकर आप और हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेटेड रहो, ना कि जो आपको आपके गोल से दूर लेके जाए। नीरज बताते हैं कि अपने गोल को अचीव करने का आइडिया बहुत सिंपल है, बस अपनी बॉडी को हेल्दी रखो, अच्छी डाइट लो, वर्कआउट करो और साथ ही अपने माइंड को स्ट्रांग रखो ताकि वो आपके गोल पर फोकस रहे और डिस्ट्रैक्ट ना हो। मगर इस प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाना ही बहुत मुश्किल होता है और जो ये मुश्किल काम कर लेता है वो अपने सभी गोल अचीव कर सकता है। 2016 में हुए पोलैंड के IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप्स में नीरज ने 86.48 मीटर्स का थ्रो करके अपना नेक्स्ट गोल्ड जीता और साथ ही इतना दूर थ्रो करके वो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करने वाले फर्स्ट इंडियन एथलीट बने। इसी तरह नीरज कई नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस जीतते रहे, इसीलिए 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो में जीतने वाले नीरज पहले इंडियन बने, जिसके बाद उन्हें कई नेशनल अवार्ड्स भी मिले। पर उसी बीच अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलते टाइम नीरज की राइट एल्बो में सीरियस इंजरी हो गई, जिसकी वजह से उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी। एशियन चैंपियनशिप होनी थी, उससे पहले मैं थ्रोइंग सेशन कर रहा था अपने, और मैं सोच रहा था कि 1-2 वीक बाद हमारी एशियन चैंपियनशिप, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक अच्छा थ्रो सेशन कर लेता हूँ। तो उसमें काफ़ी एफर्ट लगा रहा था, तो मेरा एल्बो में काफ़ी पेन हुआ और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये कुछ ज़्यादा है। तो हमने फिर MRI करवाई, तो उसमें जो छोटी छोटी जो हैं हड्डियाँ जो टूट के उसके छोटे 3-4 टुकड़े थे उसके अंदर ही, एल्बो के अंदर, तो वो काफ़ी सीरियस इंजरी हो गई थी, जो कि उस साल का सीज़न मुझे दिख रहा था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा इस साल। और जो है डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि इसका सर्जरी करवानी पड़ेगी, मतलब ऐसे ठीक नहीं होगा ये। तो फिर वो थोड़ा सा हार्ड डिसीजन था उस टाइम के लिए और काफ़ी मुश्किल था ये सोचना कि यार इतनी मेहनत की और इस साल के लिए, और ये साल मैं कुछ खेल नहीं पाऊंगा। अब इतने कम टाइम में उन्हें अपनी एल्बो को ठीक करके ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई होना था। नीरज बताते हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय अपने आप को रेडी करने के, इसीलिए उन्होंने बहुत पेशेंस के साथ अपने आप को ठीक करा, अपनी डाइट, वर्कआउट सब पर बहुत फोकस करा। उन्हें पता था कि अगर उनकी एल्बो ठीक नहीं हुई तो वो इस बार का ओलंपिक्स नहीं खेल पाएंगे। फिर उसके बाद अगले साल मैंने सोचा कि 2020 ओलंपिक्स हैं, उसके लिए अच्छे से कोशिश करेंगे और अच्छा करेंगे। पर उस साल भी मैंने जनवरी में कंपटीशन खेला, वहाँ पे मैंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर दिया था, और फिर बताया कि नहीं, ओलंपिक कैंसिल भी हो सकते हैं, पोस्टपोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ मतलब क्लियर नहीं था कोविड की वजह से, कि कोविड आ गया। तो मैं उस साल अच्छी तैयारी थी, लेकिन मैं एक के अलावा कुछ खेल नहीं पाया। तो हम इंडिया थे उस टाइम पे और दोनों तरह की न्यूज़ चल रही थी कि कैंसिल हो सकता है ओलंपिक्स, तो क्लियर नहीं था कुछ माइंड में कि क्या करें। पिछला साल इंजरी की वजह से चला गया, ये साल अगर कैंसिल हो गए तो वर्ल्ड चैंपियनशिप भी, ओलंपिक्स भी, और ये ऐसा था कि बिल्कुल मैं सोच रहा था कि मेरे कैरियर के सबसे जरूरी कॉम्पिटिशंस थे इस जो दोनों। इसीलिए वो खुद को बेस्ट बनाने के लिए जो कर सकते थे उन्होंने उसमें 1% भी कमी नहीं करी, और फिर 16 मंथ्स के गैप के बाद वो जनवरी 2020 में इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में वापस आए, जहां उन्होंने साउथ अफ्रीका के एथलेटिक्स सेंट्रल नॉर्थ वेस्ट लीग मीटिंग में 87.86 मीटर्स का थ्रो करके उस लीग को जीता, और साथ ही 85 मीटर से ज्यादा का थ्रो करने से वो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाइड हो गए। अगर टोक्यो की बात करूँ तो उसके 2 महीने तक भी ऐसे चल रहा था कि होंगे या नहीं होंगे, कुछ कंफर्म नहीं था। पर जो ट्रेनिंग थी वो हम 1 साल से उससे पहले भी कर रहे थे, लेकिन कंटिन्यू जब पोस्टपोन हुए थे तो तब से ही हमने ट्रेनिंग अपनी पूरी ओलंपिक्स के लिए स्टार्ट कर दी थी। वो पहले ही सोच लिया था, होंगे ना होंगे हमको ट्रेनिंग अपनी कंटिन्यू रखनी है, वो उस टाइम ही होगा। अगर हम उसका इंतजार करते कि कब क्लियर होगा या नहीं होगा, तो हमारे पास 2 महीने ही बचते सिर्फ। तो शुरू से हमने अपनी ट्रेनिंग करनी। के अलावा कोई और इंटरेस्ट है तो मैं उनके पेरेंट्स से भी यही बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि वो स्पोर्ट्स में ही हो, कुछ भी हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, तो कुछ भी उसमें हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि उनको अच्छे से सपोर्ट करें, और मुझे लगता है कि जो बच्चों को जो सबसे ज़्यादा जिसमें लगता है कि पैशन है तो उसको फॉलो करें, तो उसी में मुझे लगता है कि काफ़ी उनको सक्सेस मिलेगी।